हेलो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर के एक और इम्पोर्टेंट स्टॉक मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मझगांव डॉक लिमिटेड, MDL। ठीक है दोस्तों, MDL मझगांव डॉक। ठीक है, तो इस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है डिफेंस सेक्टर का। इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। सबसे पहले छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस आपको दिखा देता हूं इस स्टॉक के बारे में, जिससे आपको देख के पता लगेगा कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी 35% है, यानी कि अगर आप इसको आज भी ऑल टाइम हाई पे बाई करेंगे तब भी आने वाले 5 साल में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न ये स्टॉक निकाल के दे देगा। ठीक है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं उनको ये नहीं सोचा जाता कि वो ऑल टाइम हाई है या ऑल टाइम लो है। ठीक है, हाँ हमें बेनिफिट एक्स्ट्रा रहता है अगर आप डिप पे बाई करते हैं, लो पे बाई करते हैं तो, लेकिन अगर आप 5 साल के लिए 10 साल के लिए अगर किसी स्टॉक को सोच रहे हो तो वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक इसी तरीके के होने चाहिए, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी 35%, रिटर्न ऑन कंपाउंड इक्विटी 44%, डिविडेंड भी ये स्टॉक देता है 0.31% का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में और इस स्टॉक को बिल्कुल बारीकी से समझते हैं कि इस स्टॉक को कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले हैं या ये कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है जिसकी वजह से हम ये पता लगा सकेंगे कि आने वाले कितने कम टाइम में स्टॉक हमें बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है या नहीं दे सकता। कहीं अगर इसकी कोई ऐसी न्यूज़ निकल के आ जाए, जैसे कि अभी रिसेंट HAL की आ रही है कि उसने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है, एक भी इंजन उसको रिसीव नहीं हुआ है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया है। ठीक है, तो अगर ऐसी न्यूज़ आ जाती है तो वो स्टॉक बहुत नीचे गिरेगा। ठीक है, ऐसी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। ठीक है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा है, जैसे ही प्राइस ड्रॉप होने लगता है रिटेल इन्वेस्टर्स में घुसते हैं, FII DI घुसते हैं और उस प्राइस को वापस ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अभी इस वीडियो में मझगांव डॉक की। तो सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ताकि आपकी अच्छी वीडियो मिलती रहे। अब हम बात करते हैं ये स्टॉक जो है ये कंपनी क्या करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कंपनी ने अभी तक 801 वेसल्स को हम हिंदी में समुद्री जहाज भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है, तो ये बनाए हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये उसके इंक्लूड क्या है, इसके अंदर वारशिप्स भी हैं। ठीक है, सबमरीन्स भी हैं। उसके अलावा कार्गो पैसेंजर शिप्स भी हो जाते हैं और ऑफशोर प्लेटफॉर्म भी हो जाते हैं। ऑफशोर प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, आपको अभी स्क्रीन पे एक इमेज भी दिख गई होगी। ठीक है, जो समुद्र के अंदर पानी के नीचे से, समुद्र के नीचे से ऑयल और गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो प्लेटफॉर्म भी इस कंपनी ने बनाए हैं। अब इस कंपनी के बारे में बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कंपनी ने क्या क्या यहाँ पर काम किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्राइगेट प्रोजेक्ट, MDL इज लीड शिपयार्ड टू बिल्ड 4 ऑफ द नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्राइगेट्स। फ्राइगेट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। फ्राइगेट्स एक नेवी के जहाज़ होते हैं जो कि किस तरीके के होते हैं, वो एंटी सबमरीन भी होते हैं और डेस्ट्रॉयर भी होते हैं। एंटी सबमरीन भी होंगे और डेस्ट्रॉयर भी होंगे। इस तरीके के जहाज़ जो है 4 जो है नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्राइगेट्स इस कंपनी ने बना के दिए हैं। अब हम बात करते हैं आगे सॉरी, डेस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट। ठीक है, एक तो फ्राइगेट बना दिए जो कि दोनों के बीच के हो गए है ना, वो क्या है एंटी सबमरीन भी हो गए और वहाँ पर डेस्ट्रॉयर भी हो गए। अब डेस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट, इसमें क्या है 4 डेस्ट्रॉयर का प्रोजेक्ट मिला है, जबकि 3 डिलीवर करे हैं विद इन टाइम लाइन। ठीक है, जिसकी वजह से ये स्टॉक ने काफ़ी तगड़ा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। अगर इसके नंबर्स बढ़िया रहेंगे, इसकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी, तो ये स्टॉक अपने आप अच्छा रिटर्न देगा और अपने आप ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, क्योंकि इसमें फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा डालेंगे क्योंकि ये सिक्योर है। ठीक है, अब अगला बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबमरीन प्रोजेक्ट। ठीक है, डिलीवर 5 सबमरीन ड्यूरिंग 2017 से 22, 2017 से लेके 22 इस 5 साल में इसने 5 सबमरीन भी डिलीवर करी है। ठीक है, ये तो हो गए जो इसने काम किए हैं। अब हम बात करेंगे आगे जो ये आगे काम करने वाला है। ठीक है, रेवेन्यू जनरेट किया। ठीक है, 98% इन फाइनेंशियल ईयर 23, 76% इन 22, 22 के कंपेरिजन में 98%, यानी कि एक्स ज़्यादा ही इसने शिप कंस्ट्रक्शन में, शिप रिपेयर में 2% इन 23, 7% इन 22। ठीक है, रिपेयर में क्या किया, रिपेयर में यहाँ पर इसको जो है रेवेन्यू बैकअप कम मिला है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 11 सबमरीन एंड 10 वारशिप्स कंकरेंटली। ठीक है, द कंपनी सेटअप मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। यही रीजन है मेक इन इंडिया के ऊपर ही जो है LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस बनाया जा रहा था। ठीक है, वो प्रोजेक्ट भी यहाँ पर मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के तर्ज पर ही वो काम हो रहा था, लेकिन इसमें डिले हो गया। लेकिन जो ये है मझगांव डॉक जो है ये डिले नहीं कर रही है, अपने सारे प्रोजेक्ट ऑन टाइम पे दे रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स की, जो कि हमारे लिए इस वीडियो में इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, कंपनी ने क्या किया वो जानना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी आगे क्या करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तो MDL को क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, यूरोपियन क्लाइंट फॉर कंस्ट्रक्शन 3 यूनिट ऑफ 7500 DWT मल्टीपर्पज़ हाइब्रिड पावर वेसल। ठीक है, हाइब्रिड पावर वेसल। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद वो कि कितने का $42 मिलियन का प्रोजेक्ट है दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा दूसरे की हम बात करेंगे तो ONGC के साथ साइन किया है। क्या साइन किया है? रिप्लेसमेंट ऑफ पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ऑर्डर वैल्यू 1145 करोड़ का। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, INS के साथ कमीशन, INS इम्फाल वाज कमीशन इन दिसंबर 2023। ठीक है, MDL हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर बात करेंगे नंबर 4 पर। MDL इन दिसंबर 2023 इसने क्या किया है, एक्विजिशन विंग के साथ MOD के अंडर में कंस्ट्रक्शन 6 नए जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड 1600 करोड़ के। आपको मैंने अभी बताया था कि ऑफशोर जो है, ऑफशोर कौन सी चीज़ होती है, ऑफशोर प्लेटफॉर्म वो होते हैं जो समुद्र के अंदर तेल और वो सब निकालते हैं। ठीक है, तेल और गैस, तेल और गैस निकालते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगले प्रोजेक्ट की। तो जनवरी 2024 में क्या कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इसने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं MOD के अंडर में डिलीवर 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि कितना 1070 करोड़ का था। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए दोस्तों, AI एनेबल इंस्पेक्शन। ठीक है, IIT मद्रास के साथ इन्होंने क्या किया है, डेवलप किया है, एक डिज़ाइन किया है 3 AI एनेबल प्रोडक्ट्स, AI एनेबल। ठीक है, यानी कि अब अगर शिप्स के अंदर भी AI आ जाएगा तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी अगर AI के ज़रिए, तो मैन पावर वहाँ पर सेव हो जाती है, हमारी, और काम क्या है, जल्दी हो जाता है। यानी कि एक काम को हम जल्दी कर सकते हैं, यानी कि ऑन टाइम। आने वाले टाइम में अगर हमें अपनी कंट्री को सेव करना है, अपनी कंट्री को बचा के रखना है, तो हमें अपनी डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको क्या करूँगा, इसका टेक्निकल एनालिसिस दिखाऊंगा। कोई डाटा यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको PNL या क्वार्टर का रिजल्ट दिखा देता हूँ। ठीक है ना, तो क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पर आप देखेंगे मार्च 2024 और 23। ठीक है, या फिर मार्च 2022, मार्च 2023 और 2024, ये टिक मार्क कर दिया मैंने। इस पे देखेंगे 1396 करोड़, 2079 और 3104, बहुत ही ज़्यादा अंतर है, बहुत ही ज़्यादा जंप यहाँ पर इन्होंने किया है सेल के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे नंबर्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट में आप देखेंगे तो प्रॉफिट देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि हमें यहाँ पर चीज़ों को समझना आसान हो जाए। ठीक है, जो कि रहेगा हमारा मार्च कैश फ्लो के अंडर में रहता है, नीचे एकदम ये इसके नीचे रहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, तो 400 और यहाँ पर 849। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 326 और 663, ये आप देखिए। ठीक है, ये यहाँ पर ये नंबर्स हैं, तो इतने अच्छे नंबर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। P&L, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेटिंग अभी दिखा दिया मैंने। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टर्स में आप देखेंगे शेयर होल्डिंग्स किसके पास कितनी है। तो जब हम देखते हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में, तो शेयर होल्डिंग जो प्रोमोटर है उसके पास 46% से ज़्यादा या फिर 50% से ज़्यादा, ऐसा हम मानते हैं, ताकि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे प्रोमोटर्स के पास 84.83, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी भी चेंज नहीं हुई है। FII, DI और पब्लिक देखिए 12-11, यहाँ पे देखिए 12% और फिर से 11, यानी कि पब्लिक का माइंड स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं तो आपको स्टेबल होना ज़रूरी है ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के अंदर। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे जो 2 रुपये में मिल रहे हैं, और उनको आप 1-2 महीने के अंदर या 1-2 वीक के अंदर ही 3 रुपये में बेच के आप वहाँ से अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। ये देखिए दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक है ना, जैसा कि मैं अभी बता रहा हूँ, इसके नंबर्स मैंने आपको दिखाए हैं, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। नवंबर 2020 में यहाँ पर आप देखेंगे तो 180 रुपये का ये स्टॉक है, और यहाँ पर अगर आप आज के टाइम पे देखोगे तो ये स्टॉक कितने का है दोस्तों, 5095 रुपये का। ठीक है, 0.24% यहाँ पे इसका डाउन है। अगर मैं इसको डेली पे करके दिखाऊंगा तो आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसा कि डिफेंस सेक्टर के स्टॉक बजट में कोई भी बात ना होने की वजह से इस तरीके से डाउन कर रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल जाएगा आपको आने वाले टाइम में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे एक डिमांड जोन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक रैली कैंडल है, उसके बाद 3 बेस कैंडल और फिर से एक रैली कैंडल है। तो यहाँ पे हमारा डिमांड जोन है, तो प्राइस अगर प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पे आता है तो यहाँ पे इसके ऑर्डर्स फिल हो जाएंगे। तो मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर डिमांड जोन में मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आपको क्या करना है, अभी इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। तो अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं तो उनमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना ही नहीं होगा। लेकिन वो कब होता है, जब आप 5 साल या 10 साल के लिए वहाँ पे रहते हैं।
ठीक है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में आपको 5 से 10 साल के लिए रहना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात कर देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है एक डबल टॉप बना दिया है, यहाँ पे डबल टॉप हो गया, तो इसके बाद से प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है। तो एक यहाँ पे आपको दिख रहा है सपोर्ट, दूसरा यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, फिर यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट दिख रहे हैं, जिसकी अगर मैं प्राइस नंबर्स की बात करूँ तो 4330, दूसरा 3417। अगर रेजिस्टेंस की बात करूँगा तो रेजिस्टेंस 6008, 6773, ये इसके रेजिस्टेंस हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स थे जो आपको मैंने बताया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर इन प्राइस पे आता है और अच्छा सा रिट्रेस वहाँ पे मिलता है तो हमारी वहाँ पे अच्छी एंट्री बन सकती है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।